श्री प्रकाश शुक्ला का साथ बिहार में सियासत और यूपी में माफियागिरी। हैरान कर देगी इस शातिर अपराधी की कहानी। पिछले साल यूपी पुलिस ने गैंगस्टर और माफियाओं की जो लिस्ट जारी की है उसमें राजन तिवारी का नाम भी शामिल है। राजन तिवारी कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, बल्कि उसका आतंक देश के 2 राज्यों में फैला हुआ था। उसने जयराम की दुनिया से आगे बढ़कर सियासत में कदम रखा और विधायक तक बना। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जन अखबार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां। उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसे अपराधियों की कमी नहीं है जो अपराध करने के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर नेपाल भाग जाते हैं। ऐसा करने वाले अपराधी हमेशा पुलिस का सिरदर्द बने रहते हैं। ऐसे एक शातिर अपराधी का नाम है राजन तिवारी। दरअसल इसी साल यूपी पुलिस ने गैंगस्टर और माफियाओं की जो लिस्ट जारी की है उसमें राजन तिवारी का नाम भी शामिल है। राजन तिवारी कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, बल्कि उसका आतंक देश के 2 राज्यों में फैला हुआ था। उसने जुर्म की दुनिया से आगे बढ़कर सियासत में कदम रखा और विधायक तक बना। आइए जानते हैं दबंगों की दुनिया में नाम कमाने वाले राजन तिवारी की पूरी कहानी। साल 2016 में राजन तिवारी का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब वो हाथी पर सवार हो गया था, यानी उसने बसपा का दामन थाम लिया था। राजन तिवारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सोहगोरा गांव का रहने वाला है। उसका परिवार और रिश्तेदार इसी इलाके में बसे हुए हैं। उसका बचपन इसी गांव में बीता। राजन की प्रारंभिक शिक्षा भी गोरखपुर जिले में हुई, लेकिन युवा अवस्था में आते आते उसे दबंगाई का चस्का लग गया और इसी दबंगाई के चलते उसने कब अपराध की दुनिया में कदम रख दिया उसे शायद याद ही ना हो। राजन तिवारी ने भले ही जाने अनजाने अपराध की दुनिया में कदम रखा हो, लेकिन बाद में उसने इस काली दुनिया में अपनी अलग पहचान जरूर बनाई, वो भी जुर्म की करतूतों के सहारे। 90 के दशक की बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक माफिया गैंगस्टर सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था और वो नाम था माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का। राजन तिवारी उस दौर में श्री प्रकाश शुक्ला से काफी प्रभावित था, लिहाजा काफी मशक्कत करने के बाद राजन को श्री प्रकाश शुक्ला से मिलने का मौका भी मिल गया। वो हर हाल में श्री प्रकाश शुक्ला के साथ जुड़ना चाहता था, उसके साथ काम करना चाहता था। ये जानकर श्री प्रकाश शुक्ला ने उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया और तभी से शुक्ला गैंग के साथ काम करने लगा। श्री प्रकाश शुक्ला के नाम का आतंक यूपी में इस कदर छाया हुआ था कि लोग उसका नाम अपनी जुबान पर भी नहीं लाते थे। शुक्ला का हाथ सिर पर आते ही राजन तिवारी जुर्म की दुनिया में उड़ने लगा। इस दौरान उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया। अब राजन तिवारी यूपी पुलिस के लिए वांटेड अपराधी बन चुका था। यही वजह थी कि अब पुलिस हाथ धोकर राजन और श्री प्रकाश के पीछे पड़ गई थी। इस दौरान राजन तिवारी मौका पाकर बिहार भाग निकला था। साल 1996 की बात है। यूपी के महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट विधायक थे वीरेंद्र प्रताप शाही। उस वक्त उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था जिसमें राजन तिवारी का नाम भी आया था। दरअसल वीरेंद्र प्रताप शाही मूल रूप से गोरखपुर कैंट के निवासी थे। वह 24 अक्टूबर 1996 को गोलघर के पास मौजूद अपने दफ्तर से अपने घर की तरफ जा रहे थे। उनके साथ उनका सरकारी गनर जयराम राय भी था। जैसे ही वह कैंट में एक लॉज के पास पहुंचे तो उनकी कार पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में शाही की जांघ में गोली लगी थी, मगर उनकी जान बच गई थी। लेकिन इस हमले के दौरान उनके नगर जयराम की मौत हो गई थी। इस हमले के पीछे नाम आया था माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला और उनके गुर्गे राजन तिवारी का। पुलिस ने इस मामले में श्री प्रकाश शुक्ला और राजन समेत 4 लोगों को नामजद किया था। हालांकि इस मामले में सबूतों के अभाव में राजन तिवारी को 2014 में अदालत ने बरी कर दिया था। इस हमले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस राजन तिवारी को शिद्दत से तलाश कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि राजन तिवारी यूपी छोड़कर बिहार भाग गया। कुछ दिन शांत रहने के बाद वो फिर से अपना रंग दिखाने लगा। उसने बिहार में रहकर अपना गैंग बनाना शुरू किया और कुछ महीनों बाद उसका गैंग बन चुका था। अब उसे किसी दूसरे माफिया गैंगस्टर की जरूरत नहीं थी। उसके गैंग ने बिहार में कई वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन बिहार में उसका नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब आरजेडी के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई और इल्जाम लगा राजन तिवारी पर। इस हत्याकांड के बाद उनके नाम के आगे बाहुबली जुड़ गया था। लोग उसके नाम से खौफ खाने लगे थे। वो फरार चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों की मशक्कत के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोप में राजन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया था। सेशन कोर्ट ने उसे बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई थी। आरजेडी के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में अदालत के फैसला आने के बाद बाहुबली राजन तिवारी बेहद परेशान था। उसने सेशन कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होने लगी, लेकिन इसमें एक लंबा अरसा बीत गया और आखिरकार 15 साल बाद यानी जुलाई 2014 में हाईकोर्ट ने शातिर अपराधी राजन तिवारी को बृज बिहारी मर्डर केस के आरोप से बरी कर दिया।
इसी के बाद राजन तिवारी को जेल से रिहा कर दिया गया था। माफिया राजन तिवारी का नाम बहुचर्चित बागपा विधायक अजीत सरकार के हत्याकांड में भी सामने आया था। पुलिस ने उसे आरोपी बनाया था। राजन तिवारी के अलावा इस मामले में पप्पू यादव भी सजा काट चुके हैं। हालांकि इस मामले में भी पटना हाईकोर्ट ने इन दोनों को बरी कर दिया था। ब्रिजबिहारी हत्याकांड में जेल जाने से पहले ही राजन तिवारी ने बिहार में सियासी जमीन तलाश कर ली थी। वो राजनीति में सक्रिय हो गया था। यही वजह है कि जेल जाने से पहले और रिहा होने के बाद भी वो राजनीति में सक्रिय था। इतना सक्रिय कि वो बिहार से 2 बार विधानसभा के लिए चुना गया, लेकिन वो बिहार नहीं बल्कि यूपी की सियासत में दांव खेलना चाहता था। वो यूपी की राजनीति में एंट्री करने का रास्ता तलाश रहा था। इसी कोशिश के चलते साल 2016 में राजन तिवारी को मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी में जगह मिली। उस दौरान माना जा रहा था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में राजन तिवारी पूर्वांचल में अहम भूमिका निभाएगा। उसके कुशीनगर या देवरिया जिले की किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के कयास भी लगाए जा रहे थे, मगर ऐसा नहीं हो पाया था। बसपा ने राजन को टिकट नहीं दिया था। बसपा से निराशा हाथ लगने के बाद राजन तिवारी परेशान था। वो कोई दूसरा विकल्प तलाश कर रहा था। उसकी मेहनत रंग लाई और साल 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजन को लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता मिली। जैसे ही उसके भाजपा में आने की खबर बाहर आई तो इस पर काफी विवाद भी हुआ था, जिसके बाद राजन को पार्टी ने साइडलाइन कर दिया था। पुलिस काफी अरसे से उसे पकड़ना चाहती थी। उस पर यूपी पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था, लेकिन सियासी संरक्षण के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा था। भाजपा में साइडलाइन हो जाने के बाद भी राजन तिवारी जुर्म की दुनिया में लगातार सक्रिय था। पुलिस उसकी निगरानी कर रही थी। इसी दौरान सितंबर 2022 में वो नेपाल भाग जाने की फिराक में था। इसी प्लान के चलते जैसे ही वो भारत नेपाल बॉर्डर पर पहुंचा, यूपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे गोरखपुर जेल ले जाया गया था, लेकिन हाल ही में पता चला कि उसे अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। मगर अब वो कहां है ये कोई नहीं जानता। यूपी पुलिस ने 61 माफियाओं की जो सूची जारी की है उसमें राजन तिवारी का नाम भी शामिल है। राजन तिवारी के खिलाफ 60 से ज्यादा मामलों में गैर जमानती वारंट जारी है। बता दें कि साल 2005 के बाद से कभी राजन तिवारी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात जनक बार के स्पेशल सेगमेंट कहानियां के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनक बार।